बीते दिनों बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बेहद निंदनीय है। इस बात को लेकर भारत का हर नागरिक आक्रोश में है और आज ये आक्रोश लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में गठित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी द्वारा आज बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन सिटी लॉ कॉलेज के सामने से शुरू होकर बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के सामने स्थित क्राउन मॉल तक हुआ, जिसमें छात्रों ने बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए और छात्रों में बेहद आक्रोश देखने को मिला। छात्रों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से दीपू चंद दास की सरेआम हत्या की गई वो बेहद निंदनीय है। भारत सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही आपके सोशल मीडिया पे भी एक रील आई होगी कि बांग्लादेश में हमारा एक हिंदू भाई बस इतना बोलता है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी धर्मों को मानता हूं। बस इतना कहने पे वहां की पुलिस उसको पकड़ने आ जाती है, उसको अरेस्ट करने आ जाती है। जब वहां की पुलिस भाई को अरेस्ट करके ले जा रही होती है तो वहां के कट्टरपंथी ना सिर्फ वहां की मॉब ब्लीचिंग ना सिर्फ भाई को पुलिस की कस्टडी से बाहर निकालते हैं बल्कि उसके छाती पे वार करते हैं, उस पे कूदते हैं और कूद के भाई की हत्या कर देते हैं। कट्टरपंथियों का मनसा इतना करने से भी नहीं पूरा होता है तो हमारे हिंदू भाई को, हमारे सनातनी भाई को वे पेड़ पे लटका देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। तो आपकी भारत सरकार से क्या मांग है कि वो क्या कदम उठाए? जी, विद्यार्थी परिषद का यही मांग है भारत सरकार से कि भारत सरकार बांग्लादेशी सरकार पे दबाव बनाए और बांग्लादेशी सरकार वहां के माइनॉरिटी के सुरक्षा का सुनिश्चित करे। और भारत सरकार से हमारी ये भी आशा है कि हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई हैं जो माइनॉरिटी में है वहां के, उनको अपना शरणार्थी बनाए और यहाँ पे उनको नागरिक देने का काम करे। जी, हम विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हम हमेशा छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित की बात करते हैं और उसके लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, उसके लिए हमेशा काम करते रहे हैं। तो कानून तो पहले से ही है, इसके बावजूद भी अल्पसंख्यकों पे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो अब क्या नया कदम उठा सकती है भारत सरकार? जी, मैं ये चाहता हूँ कि बांग्लादेश सरकार पूरी ध्यान दे कि उनके भी कुछ रहने वाले हमारे भी देश में हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी हिंदू भाई रहते हैं उसमें उनको भी समान का दर्जा दिया जाए और इस पर नहीं तो हमारी सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। चाहे वो विपक्ष हो या कोई भी ऐसा नेता हो जो या सेलिब्रिटी बॉलीवुड को भी इसमें लपेट सकते हैं, तो वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये फर्क क्यों? फर्क इसलिए है क्योंकि आप देखे होंगे अगर 100 मुस्लिम है उनके बीच में अगर एक हिंदू है तो वह सुरक्षित रहेगा, परंतु अगर 100 हिंदू के बीच में एक मुसलमान है तो वो कभी भी असुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि हम भारतवासी, हम सभी को एक साथ लेके चलते हैं, हम एकजुटता के भाव रखते हैं। पर बाकी देशों में ये नहीं है, वहाँ के मुसलमान एकजुटता दिखाते हैं आपस में, पर अल्पसंख्यकों पे वो लोग दुराचार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं। जिसका एक ताजा जीता जागता उदाहरण आपके सामने बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई को वहाँ पे टांग दिया गया बीच चौराहे पे और जला दिया गया। तो हमारी भारत में सरकार से यही मांग है कि वो उन पे दबाव बनाए, उनके हमारे जो भी हिंदू भाई वहाँ पर है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे और उन्हें ये एहसास दिलाती रहे कि अगर कभी भी हिंदुओं के साथ अगर दुराचार होगा तो हम सनातनी भाई एकजुटता के साथ विद्यार्थी परिषद, जैसा कि आप सभी ने देखा आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया, ये हमारा एक संदेश है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कि विद्यार्थी परिषद पूरे दमखम के साथ एकजुटता के लिए देश में खड़ी है। एक लाइन कही जाती है, समय बहुत कम है पूरा जोर लगा दो, समय बहुत कम है पूरा जोर लगा दो, कुछों को मैं जगाता हूँ कुछों को तुम जगा दो। जय हिंद, जय भारत। आगे विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग कर सकती है और मांग ही करेगी सरकार से, क्योंकि हम लोग को नियम और कानून से ही चलना है। हम लोग किसी भी नियम और कानून के विरुद्ध जाके कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग को नियम। और मैं भारत सरकार से एक पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा कि ये किसी भी देश में बार बार ये हिंदू भाइयों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और भी समुदाय है, और भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं, और जैसा आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को टारगेट किया गया है, ऐसे अगर आगे चल के किसी भी देश में अगर हिंदू भाइयों को टारगेट किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद जैसे जो संगठन है, जो
हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं वो मतलब डटकर मैदान में आएंगे। भाई साहब, सबसे पहले जैसा भैया ने पूछा कि हम हिंदू समाज कैसे एकजुट हो सकते हैं, तो उसका एक वाक्य में आंसर है कि जिस दिन भारत में भेदभाव छोड़ के, जातिगत भेदभाव छोड़ के, दलगत राजनीति छोड़ के, जब सभी भाई चाहे वो किसी भी समुदाय के हो बिना किसी आरक्षण को देखे या ये सोचे कि इस समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, ये हमसे अलग है, इस चीज को भुलाकर जिस दिन भारत के हिंदू, भारत के युवा, भारत की जो लोग हैं, नागरिक हैं, एक साथ एकजुट होकर किसी भी देश के विरुद्ध जो हमारे भारत को अपशब्द कह रहे हैं, हमारे भारत के वासियों पे, निवासियों पे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरुद्ध जाकर जिस दिन सब एकजुट एक मत के साथ खड़े हो जाए और अपने एक आवाज में बोले कि मैं हूँ भारतीय, भारत माता की जय, उस दिन से सभी देश के सामने, मैं आज सबके सामने कह रहा हूँ कि सभी देश, स्वयं हमारा देश में भी सुधार आ जाएगा कि हाँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अपने भारत देश की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, ये सोच के, ना कि ये सोचे कि मैं भारतीय हूँ लेकिन वो दूसरे समुदाय के मैं उसके साथ नहीं छड़ाऊंगा, ये सोच भुला करके हमेशा सामाजिक समरसता एवं एकजुट होकर के एक साथ खड़े होकर हम बोले गर्व से कि हाँ, मैं भारतीय और भारत माता की जय। जिस दिन हमारे स्व का भाव आ जाएगा उस दिन हमारी सारी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएगी।